प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है। तो बेटे आप देख सकते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम 4 टाइप्स में मेजर कर सकते हैं। पहले नाम देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड, और क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की। नाम से पता चल रहा है ज्योग्राफी को हम स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन में जो डाटा होता है हम वो कंट्री वाइज, सिटी वाइज, प्लेस वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने दे रखा है कि कोई बाइसिकल की फार्म है और उसने 2018 में डिफरेंट लोकेशंस में कितनी बाइसिकल्स को जनरेट किया। फॉर एग्जांपल पंजाब में 30 बाइसिकल्स नंबर ऑफ फर्म्स आई हैं, हरियाणा में 20 और यूपी में 25। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये डाटा लगा लिया ग्राफ में, जिसमें हमने नीचे प्लेस ले लिए, ऊपर नंबर ऑफ फर्म्स ले ली, और उनके अकॉर्डिंग हमने ये बार ग्राफ बना दिया। उसके बाद आता है आपका बच्चों सेकंड नंबर पर आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जब हम बेटा टाइम के अकॉर्डिंग हम कोई भी डाटा मेजर करते हैं, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे 2016 से 18 की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी फर्म की बात करें तो किसी फर्म ने मान के चलिए 2016 में 80 लाख रुपीज़ की सेल्स की है, 17 में 90 लाख की है, और 2018 में 95 लाख रुपीज़ की सेल्स की है। तो ये बेटे क्रोनोलॉजिकल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये टाइम के बेसिस पर होता है। थर्ड आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बेटा मैंने आपको जब क्लास में पढ़ा रहे थे हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या एबिलिटी या एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई डाटा क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के, या उसके रिलीजन को लेकर के, उसके इंटेलिजेंसी को लेकर के, तो ये सब आपके डाटा क्या होता है बेटा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आप देख रहे हैं एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेट क्लासिफिकेशन, जिसमें डिक्टोमोनी होता है। डिक्टोमोनी का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डाटे को 2 अपोजिट ग्रुप्स में सेपरेट कर देते हैं, जैसे मेल का अलग, फीमेल का अलग, उसमें कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग अनहेल्दी है, तो उसको बेटा डिक्टोमोनी या सिंपल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मैनीफोल्ड का मतलब ये होता है, नाम से पता चले, मैनी का मतलब बहुत सारी, जिस डाटा में या जिस पर्सन में एक से ज़्यादा क्वालिटी होती है, मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो आपका मैनीफोल्ड डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान के चलिए ये आपके सामने एक दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बेटे स्किल्ड भी हैं और अनस्किल्ड भी हैं। और अगर मैं स्किल्ड को भी देखूं तो स्किल्ड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिटरेट और इलिटरेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिटरेट एरिया में, रूरल एरिया में कितने पर्सन लिटरेट है, अर्बन एरिया में कितने हैं, ऐसी इलिटरेट कितने हैं रूरल एरिया में, कितने लोग अर्बन एरिया में। तो आप देख रहे हैं बेटा फीचर्स तो मेन टारगेट तो एक है, लेकिन उसके बहुत सारे क्या हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं। सेम ऐसी अनस्किल्ड की बात करें, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, उनको भी रूरल अर्बन एरिया वाइज मेजर कर दिया गया है। उसके बाद आता है बच्चों आपका क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई भी डिजिट आ जाती है। ये डाटा विच हैज बीन मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। बेटा मैंने आपको बताया था हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ज़्यादातर क्वांटिटेटिव फॉर्म को लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड एनालाइजेशन ऑफ डाटा विच आर ऑफ क्वांटिटेटिव इन नेचर विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो बेटा ध्यान रखिए, जब हम किसी पर्सन की हाइट के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। या कभी कभी हम डाटा बेटा ऐसे भी ले सकते हैं कि लोएस्ट पर्सन का अलग ले लिया, हाईएस्ट पर्सन का अलग ले लिया, या हमने उसकी एक रेंज डिटरमाइन कर दी। जैसे मैंने आपको क्लास इंटरवल बताए थे, ये आपके सामने एक टेबल दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि कोई भी स्मॉल स्केल फर्म्स है यूपी की, उसने कितना डाटा मेजर किया। सपोज मान के चलिए 5 फर्म्स हैं, उन्होंने उनकी रेंज है 0 to 1 लाख, फिर उनको इतना प्रॉफिट हुआ। फिर 1 लाख से 2 लाख वाली जो भी फर्म वाली रेंज है उनको 150 का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से आप पूरा का पूरा ये मेजरमेंट देख सकते हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल के बारे में। थैंक यू।